हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका पुनः अपने YouTube चैनल जीपी सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 की। चैप्टर अपना 5th है। इसमें अपन अपनी कौन सी चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। इसके कुछ क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके थे 2 क्लासेज में। आज है जो कोशिश करेंगे इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट कर दे, क्योंकि 7 क्वेश्चन है, 20 तक है ना। तो बहुत ही इजी है। वही ये फॉर्मूला अपना एक ही याद रखना है, उसी बेस पर बाकी फॉर्मूले भी क्या होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे। देखो क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिवाइडेड बाय 7। तो अपने को निकालना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिवाइडेड है। तो अपने को पहले तो पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर कौन सा जो 7 से डिविजिबल है। तो अपन अगर पता करें तो पहला मैं तो 100 ही मान लूं। अगर 100 में मैं 7 का भाग दे दूं, 7 एकम 7, 3 और 0, तो ये हो गया 728। इसका मतलब ये रह गया 2। अब अगर मैं 7 में से 2 निकालूं, अगर ये 0 की जगह 5 होता, अगर 0 की जगह 5 होता तो ये 7 से डिविजिबल हो जाता कि नहीं हो जाता। हाँ, इसका मतलब पहली जो टर्म है वो तो है अपनी, तो यहां लिख दूं द एपी। तो 105 और फिर साथ साथ जोड़ते जाओ, 112, 19 और लास्ट टर्म कौन सी होगी? लास्ट टर्म बताओ। लास्ट टर्म वैसे 3 डिजिट की लास्ट जो 3 डिजिट है ये यही है, लास्ट यही है। इसमें 7 का भाग लेके देख लो। 7 का भाग दिया एक बार गया, 7, 2, 9, 4, 28, 1 और 9। अब देखो अगर 9 की जगह 4 होता, 9 की जगह अगर 4 होता तो ये 14 पूरा डिविजिबल हो जाता। तो लास्ट टर्म अपनी आ जाएगी 994, 994। बस, अब तो कुछ है ही नहीं। अब बोला कि कितनी अपने को n निकालना है। इसमें अपने को क्या निकालना है? n यानी हाउ मेनी, कितनी टर्म्स आएगी वो निकालना है। तो देख लो अपना वही फॉर्मूला, कौन सा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। देखो अभी ए एन अपने को दे रखा है। ए एन अपनी कितनी है? 994। ए अपना दे रखा है, ए कितना है? 105। और डी कितना है? डी तो अपना 7 है ही है, 7 का गैप है। बस इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो आपके होश क्यों उठ जाता है? कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, अब देखो ए एन तो यहां लिख लेता हूं मैं 994 इक्वल टू ए कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 अपने को पता नहीं है, लेकिन डी पता है। अब मैं इसको इस साइड भेज दूं तो ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? तो n माइनस 1 7 इक्वल टू, ये इधर गया तो ये आ गया 9 और ये आ जाएगा 8 और ये आ गया 9। ठीक है, 9 कहां से आएगा? हाँ 8 आएगा ना। ये 105 निकाला है तो ये 9, ये 8 और ये 9 में से 1 गया तो 8। अब ये अपने को n माइनस 1 निकालना है, तो 7 का इसमें भाग दे दो। 8, 8, 9 में 7 का दे दो भाग। कितनी बार गया? 8, 14, 4, तो 50। ये हो गया 170। और ये तो है n माइनस 1, अपने को तो n निकालना है, तो ये 1 इधर जाएगा तो आ जाएगा 128। तो टोटल 105 से लेके 994 तक में कितनी टर्म है? 128 टर्म है जो कि 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा अपने को यहाँ 3 डिजिट का दे दिया, हो सकता है 4 डिजिट का जाए या 2 डिजिट का जाए, तो भी पहले अपने को देखना है कि सबसे छोटी 2 डिजिट की नंबर और ज्यादा सबसे बड़ी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की नंबर अपने को पता होनी चाहिए या 3 डिजिट की नंबर पता होना चाहिए, फिर इजीली हो जाएगा। अब ये देखो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 टू 250। बोला 4 से जो डिविजिबल होने वाली चीजें, देखो यहाँ मल्टीपल लिख लिया। मल्टीपल का मतलब वही जो 4 की टेबल में आता है, या 4 की टेबल बोलो, तो इसका मतलब क्या? 2 डिजिट। अब देखो 10 में 4 का भाग जाता है क्या? तो 12 में जाता है। तो यहां लिख लेते हैं एपी।
क्या होगी, पहली जो टर्म होगी वो होगी 12, जिसमें 4 का भाग जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, और 250 में भी नहीं जाता ना भाग। तो देखो ये 12, 16, 20, 250 में नहीं जाता है ना भाग 4 का। तो देखो चेक कर दो, 1 और 0, अगर इसकी जगह ये देखो इसमें जा नहीं रहा है तो क्या करते, अगर यहां पर अगर 0 आता, ठीक है, और यहां पर अगर 4 आ जाता है, लेकिन अपने को बड़ी से बड़ी लेनी है तो यहाँ 8, तो अगर ये 2 4 8 होता सपोज करो, तो 4 का भाग जाता कि नहीं जाता, चौक 24, ये हो गया 24, और ये आ गया 8, 8 2 हो गया ना भाग। तो अपने को एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अपने को पता होनी चाहिए। तो ये हो गया 248। तो 248 250 से जस्ट छोटी संख्या जिसमें 4 का भाग जाता है, और 10 से बड़ी संख्या 12 जिसमें भाग जाता है किसका, 4 का, जो 4 से डिविजिबल है। अब इसमें देख लो, अब तो कुछ है ही नहीं, ए एन इजिकल टू, अब मल्टीपल निकालने, कितने मल्टीपल है, एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। बताओ ए एन कितना है इधर 248, ए कितना है 12, डी कितना है अपना 4, और निकालना क्या है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। इधर भी अपने को एन फाइंड आउट करना था, और इधर भी क्या करना है, एन निकालना है। अब वैल्यू पुट कर दो, 248 इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा अपना 12 प्लस एन माइनस 1 अपने को पता नहीं है, डी आ गया 4, तो 12 को इस साइड भेज दो, तो एन माइनस 1 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 236। अब देखो एन माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन में आ गया 4, तो 4 का भाग दिया कितनी बार गया, ये हो गया एन माइनस 1, तो एन हो जाएगा 60, एन कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 1 इधर आएगा तो हो जाएगा, जुट जाएगा। तो देखो बहुत इजी, पहले आपको ये पता करना ये करना कैसे, बस इतना आपको समझ में आ गया ना, क्या फाइंड आउट करना है, एन निकालना है, डी निकालना है, ए निकालना है, या ए एन निकालना है, इनमें से कोई एक निकालना रहेगा, बाकी आपको दिया रहेगा। लेकिन अगर दो आपको टर्म्स दे रखी है, फिर तो आपको डी भी नहीं होगा आपके पास है। अब देखो इसमें ए भी अलग है, क्या है, एन निकालो, और एन जो टर्म है इनकी, एन जो टर्म है ना ये, हाँ, तो देखो ये 15 नंबर क्वेश्चन में क्या 2 टर्म्स दे रखी है ना, क्या 2 एपीज, इसमें क्या 2 एपीज दे रखी है अपने। अभी अगर 2 एपीज दे रखी है तो क्या करना, उसमें एक कंडीशन क्या दे रखी है कि इनकी जो एन टर्म है ना वो इक्वल है, ये जो एन टर्म है दोनों की ये बराबर है। यहां से देखो इसकी फर्स्ट 63 है, इसकी 3 है, इसका 2 का गैप है, और इसका कितना है 7 का है गैप। तो ये कहीं न कहीं आपस में इनकी जो एन टर्म है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अपने को वो टर्म बताना है कि कौन से नंबर का टर्म है, एन है, वो एन की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अपना वही फॉर्मूला वही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अभी एक फर्स्ट के लिए एक सेकंड के लिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए निकाल दो पहले। तो ए एन कितना है अपने को पता नहीं है ना, तो ए एन इक्वल टू ये मान लो ए क्या है अपना 63 प्लस, अब देखो एन अपने को नहीं पता है और डी पता है, डी कितना है 2, डी 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एन इक्वल टू 63, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो कोई बात नहीं, ये आ गया अपना इक्वेशन 1। अब इसका भी निकाल दो, ये सेकंड टर्म के लिए मैं ए कैपिटल ले लेता हूं और ए एन इजिकल टू ए, तो अभी देखो ए तो क्या ये है 3 प्लस एन कितना है अपने को नहीं पता, ये तो दोनों का इक्वल है लेकिन पता नहीं है, डी कितना है 7, ये हो गया 2। लेकिन एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए एन है, ये ए एन के इक्वल है, ए एन के क्या इक्वल है, तो दोनों के इक्वल कर दो, तो यहां हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 2 इक्वल टू हो जाएगा ए एन क्यों लिखे 3
प्लस n माइनस 1 और 7। ठीक है, अब इनको ट्रांसपोज कर दो, अभी इनको क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। अभी ये 63 है, इसको थोड़ा सिंपल कर दो तो ये 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब ये इसमें से 7 को मैं इधर भेजता हूं तो ये तो हो जाएगा माइनस का, देखो 7n इधर आएगा, इधर 2n है तो माइनस का 5n। ठीक है, अब मैं 63, देखो पहले 63 में से इसको निकाल दो तो ये रहा 61, और ये रहेगा आपका, ऐसे भेज ही देता हूं मैं, देखो ये इधर आ जाएगा 63 आ जाएगा माइनस का, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 7, ये रहा है ना, देखो ये माइनस का 7, इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस का, तो ये माइनस के तो हो गए 70, माइनस के तो हो गए 70 और प्लस के हो गया 5, तो माइनस का कितना रहा 65, तो 5n इक्वल टू माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल टू आ गया 30 के 5 का भाग 65 में दिया तो कितना आएगा 13 आएगा भाई, क्या आएगा 13। तो इस प्रकार अगर दो टर्म दे रखी है ना तो उसमें कोई न कोई रिलेशन दे रखा होगा, कोई न कोई रिलेशन दे रखा होगा तो अपन कर सकते हैं। तो दोनों का, वैसे अगर दो एपीएन दोनों एपी के लिए आप बना लो, मान रख दो, फिर क्या अगर आपको वो डी निकालना है, एन निकालना है, ए एन क्या निकालना है वो बाद में पता चलेगा, जब ये वैल्यू इन इक्वेशन में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे ना फॉर्मूला में, तब आएगा। अब इसको देखो एपी निकालो, अभी अपने को क्या दिया, थर्ड टर्म दे रखी है और 7 टर्म इज एक्सिड। अभी देखो थर्ड टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, थर्ड टर्म। तो पहले वो ये कुछ नहीं करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अभी मैं थर्ड टर्म के लिए निकाल दूं तो ए एन कितना हो जाएगा, A3 इक्वल टू, ए अपने को पता नहीं है, ए पता नहीं है, लेकिन एन कितना है 3, 3 में से ए गया तो 2, और डी भी अपने को पता नहीं तो 2d। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या आ गई, 1 आ गई। लेकिन ये A3 कितना दे रखा है आपने, 16 दे रखा है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 60, ये 60। अब इनके लिए 7 टर्म इसने क्या बोला है, ये जो 7th टर्म है इज एक्सीड, कितनी ज्यादा है 5th टर्म से। अगर 5th टर्म में मैं 12 ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूं तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इसमें पता नहीं है तो a प्लस एन, एन देखो एन 7 है तो 7 में से 1 गया तो 6, तो मैं लिख दूं 6, और डी भी पता नहीं तो डी। ये इक्वल है, किसके इक्वल है, देखो 5th टर्म ए एन, ये और ये लिख लेता हूं ए 5th, ये कितनी है ए प्लस 4d, ये हो गई। अब एज पर क्वेश्चन जो दे रखा है कि ए प्लस 6d जो है, एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा करो। क्वेश्चन में क्या दे दिया कि ये जो टर्म है वो इसके बराबर कब होगी, जब इसमें 12 जोड़ दिया जाएगा। अगर इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। तो अभी क्या कर दो, मैं इसको इस साइड भेज दूं, इनको सभी को मैं इस साइड भेज देता हूं, ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d इक्वल टू 12। तो देखो इस प्लस से ये माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया। अब देखो 6d में से 4d गया तो ये रहा 2d, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d कितना आ गया, d आ गया 6, d कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो इसमें d 6 आ गया, अब d आए तो d का मान इसमें पुट कर दो, d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। हाँ, तो ये आ गई इक्वेशन सेकंड, लिख लो। अभी यहां देख लो, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो ये 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 6 2 जा 12, तो a कितना हो जाएगा, 16 में से 12 गए तो 4, a कितना हो जाएगा 4 आ गया, 12 इधर आ गया तो 16 में से 12 गए तो 4 रहा। अभी क्या है टर्म्स, थर्ड टर्म्स, तो 3 टर्म्स आर, देखो
ए तो अपना हो गया 4, ए तो 4 गया, एक टर्म आ गई। अभी 2 और तीसरी निकालनी है। देखो ये 1, ये 2 और ये 3। अब a प्लस डी, तो ये दूसरी टर्म आ जाएगी। तो 4 प्लस डी कितना है 6, तो ये हो जाएगा 10। अभी ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी a2 हो गया, a2 और a3, a3 कितना होगा a2 प्लस डी, तो a2 कितना है 10 और d कितना है 6, हो गया 16। तो AP क्या हो गई अपनी 4 10 16, ये हो गई AP। देखो सभी में 6 का अंतर है वो। तो अगर आपको 2 दे रखी है टर्म और कुछ रिलेशन कुछ करना नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा करो। 7 टर्म तो मैंने 7 टर्म की इक्वेशन लिखी दी, 5 टर्म तो 5 टर्म की इक्वेशन लिख दी ना। फिर दोनों में कंपैरिजन, फिर इन्होंने बोला कि ये 12 ज्यादा है, तो अपने पास डी नहीं था, तो यहां से देखो डी निकल गया। अब इस डी का मान इसमें रख दो, इसमें डी में रख दिया, ए का मान आ गया। जब ए और डी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 के 20 टर्म्स फ्रॉम लास्ट। अब इसने क्या एक एपी दे रखा है और इसने बोला लास्ट जे 20 नंबर टर्म निकालो। कहां से निकालनी है, लास्ट से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकूं, या लिख लें वी हैव टू फाइंड A20 फ्रॉम लास्ट। अपने को लास्ट से निकालनी है, देन AP विल बी। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 253 और फिर लिख दूं 13 8 और 3, ऐसे उल्टा कर दूं। ऐसे इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा कर सकता हूं। अब देखो अब मेरे को यहां से निकालनी है, तो ए तो हो गया अपना जैसे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अब देखो अपने पास क्या क्या है, an अपने पास कितना है, कौन सा निकालना अपने को, ये अपने को निकालना है। n अपने पास है 20, ठीक है। d अपने पास कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 13 में से 8 को निकाल दो। हाँ 8 में से 13 को निकाला तो कितना आ गया -5, ठीक है। अब देखो इसमें रख दो, तो an इक्वल टू a आ गया अपना 253। हाँ a अपना दे रखा है ना, ये 253 प्लस n अपना 20 है, 20 में से 1 गया तो 19, ये आ गया 19 और d कितना है -5। तो an इज इक्वल टू 253, देखो माइनस प्लस माइनस और 95, 19 5 जा कितना हो गया 95। तो an अपना क्या हो जाएगा, या इसको अपन an क्यों लिखे, इसको तो अपन A20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे A20, क्योंकि अपने को A20 निकालना है ना, तो A20। अब देखो A20 कितना हो जाएगा, 5 निकाल दो तो 8 और यहां रह गया 4, तो यहां आ जाएगा 5 और फिर रह गया 1, तो 158। तो भाई लास्ट से जो 20वीं टर्म होगी वो होगी 158। कौन सी होगी, हाँ 158 टर्म होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले क्या दिया अपने को, सीधा सीधा दिया, फिर बोला लास्ट से, तो उसको उल्टा कर दो तो पहले से हो जाएगा। अगर लास्ट से है तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये क्या पहली टर्म ये हो गई, होगी ही नहीं हुई। बस ऐसे ही तो निकालना है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। रटा रटाया मैथ्स में रटनती नहीं चलती है। अब देखो ये क्या 4 प्लस 8, क्या ये बोला 4th और 8 टर्म है वो 24 है, ठीक है। और जो 6th और 10th टर्म है वो 44 है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो अपने को पहली 3 टर्म निकालनी है। तो दोनों का तरीका वही, जैसा बोलता है वैसे करो। देखो पहले 4th टर्म और 8th टर्म निकालता हूं, तो an इजिकल टू a प्लस क्या है n माइनस 1 और d। अब देखो पहले 4th टर्म निकालता हूं, an की जगह 4 कर दूं, तो a4 इजिकल टू a अपने को पता नहीं है प्लस n तो पता है ना 4, 4 में से 1 गया तो 3d, ये हो गया 3d।
अभी मैं निकालता हूं ए 8 निकाल दूं, इसका क्या हो जाएगा 8 प्लस, ये देखो ए तो अपने को पता नहीं है, n-1 तो 8 में से 1 गया तो 7d 7d। अब देखो दोनों का प्लस दे रखा है, तो एज पर क्वेश्चन क्या बोला, इनको जोड़ दो, तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू ये है 24। तो अब देखो यहां a और a कितना हो गया, a और a 2a, तो 2a प्लस 7 और 3 हो गया 10d 10d इक्वल टू 24। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब इधर देख लो ये सिक्स का, तो a सिक्स क्या हो जाएगा a प्लस 5d और a 10 क्या हो जाएगा a प्लस 9d, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 9। अब इनका एज पर क्वेश्चन इसमें भी क्या था, इन दोनों का सम, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू क्या दे रखा है 44। तो a और a 2a प्लस 9 और 5 कितना हो गया 14d इक्वल टू 44। अभी देखो अपन ने पढ़ा था ना 2 वेरिएबल्स वाला, तो ये देखो 2 इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब इनका क्या कंपेयर कर दो, दोनों को क्या कर दो कंपेयर, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। अब देखो ये 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और इसको लेके आ गया 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस प्लस ये तो कट गया, 14 में से 10 गए तो माइनस का 4d इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 20। तो d इक्वल टू क्या आ गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d का इसमें आ गया 5, d कितना आ गया 5 आ गया। अभी d आ गया अपना 5, तो अपन किसी भी इक्वेशन में d का मान रख दे, d का मान भले इसमें रखो भले इसमें रखो, किसी में एक में रख दो d का मान, या इसमें रख दोगे तो भी आ जाएगा। तो किसी में भी अपन d का मान रखेंगे तो इसी में रख दो ना, इसमें रख देते हैं, तो पुट, अब यहां से भाई यहां आ गया, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या हो गया, ये सेकंड इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो 2a प्लस 10d, तो 10 5 जा 50 इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखो तो 2a इक्वल टू 50 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 26, लेकिन माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा। हाँ अब देखो तो a कितना हो गया माइनस का 13, a कितना हो गया माइनस का 13। अभी अपने को 3 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स। अब देखो पहली तो ये है, तो a1 इजिकल टू माइनस 13। दूसरी क्या होगी a1 a2 क्या हो जाएगी a1 प्लस d, तो माइनस 13 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 8, और जो थर्ड है वो हो जाएगी a3 इक्वल टू क्या होगी a2 प्लस d, तो इक्वल टू माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। तो इस प्रकार है जो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें अपने टर्म निकाल दी। थोड़ा लेंथी तो है लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो बेटा इसमें मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, तो इसको नोट करो। हाँ तो आज के लास्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको देखो क्या है, एनुअल सैलरी इतनी है और इंक्रीमेंट लगता है, जो भी एम्प्लॉय होता है हर साल कुछ पैसे बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ती है ना, तो कितनी बढ़ रही है 200। तो यहाँ देख लो ए क्या है अपना, पहले शुरुआत में कितना था 5000, तो ए है 5000। ये क्या है डी है ना, हर साल भाई 200 का अंतर आ रहा है, तो ये डी है। तो बोला ए एन अपने को दे रखा है 7000, तो एन निकालना है। क्या निकालना है एन, कि कौन से साल में 7000 सैलरी हो जाएगी, भाई 200 200 बढ़ रहा है ना,
500 से शुरुआत कीजिए, 200 200 बढ़ते बढ़ते कब है जो 7000 हो जाएगा, कौन से साल होगा वो अपने को निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है अपने पास 7000 इक्वल टू ए कितना है 5000 प्लस एन अपने को पता नहीं है -1 और डी अपने पास है 200। अब देखो तो n माइनस 1 और ये 200 इक्वल टू, देखो 5000 को इधर भेज दिया तो पीछे रह गया 2000 रह गया ना। अरे भाई 5000 में से 7000 में से 5000 गए तो 2000। अब देखो तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 2000 अपॉन में आ गया 200, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 1, तो n माइनस 1 हो गया 10, जीरो ये जिंदा है भाई, तो n इक्वल टू क्या हो गया 11। तो भाई 11वें साल इसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी 7000। तो देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। ऐसे ये है कि फर्स्ट वीक कोई सेविंग करा, किसी की आदत है भाई पैसे कुछ बचाना, है ना, जैसे मार्केट गए थोड़ा सामान ऐसे कम लिया और पैसे बचा लिए, तो फिर उसने क्या है धीरे धीरे बढ़ाना और शुरू किया। पहले वीक में 5 रुपये बचाता था, फिर उसने क्या है 1.7 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाना शुरू किया, तो ये हो जाएगा 6.75 है। तो बोला कौन से वीक में जो उसकी सेविंग है वो 20 रुपये और 75 पैसे हो जाएगी। तो बचाते बचा देखो इतना ही बचा रहा है, लेकिन देखो कितना सा बढ़ गया, 5 से 21 हो गया। तो देखो तो ए अपना यहाँ पे क्या है, ए अपना है 5, डी यहाँ पे क्या है 1.75 और ए एन अपना क्या है 20.75, निकालना क्या है एन। तो जो डाटा अपने को दे रखा ना पहले उसको इस फॉर्मेट में लिख दो। जब आप लिख लोगे ना फिर आप क्या चैन की सांस लोगे कि भाई अब तो मजा आ गया। क्या है ए एन इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, वही है अपना ए की तो फॉर्मूला है। अब देखो ए एन अपने को दे रखा है 20.75 इक्वल टू ए दे रखा है 5 प्लस एन माइनस 1 अपने को पता नहीं है, डी अपना है 1.75। तो अब देखो 1 माइनस एन माइनस 1 और 1.75 इक्वल टू, अब देखो भाई 5 को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 15.75 रह गया पीछे। अब देखो तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसका इसमें भाग दे दो तो 17 की टेबल बोलो यहां तक, ये हो जाएगा अपना, अगर नहीं काटना लिख लो ना 175 और 9 से मल्टीप्लाई करो तो 45 15, हाँ ये हो गया भाई। 9 टाइम आपने कट कर दिया तो ये हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n हो जाएगा 10। कुल मिला के 10 साल तक अगर वो इतना सा बचाता रहा ना धीरे धीरे, तो 10 साल में उसकी हर वीक की सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। तो बहुत ही इजी था ये चैप्टर, है ना। तो कल जो एक्सरसाइज करेंगे वो होगी अपनी 5.3। बिल्कुल आप इसमें से 110% आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपने धैर्य से पढ़ा सुना समझा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो है ही है ना, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता, मेरा स्वार्थ है कि आप मेरे से जुड़े रहें, आपका स्वार्थ है कि हम अच्छे सा स्कोर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।